हेलो स्टूडेंट्स। तो आज फिर से एक बार आप सभी लोगों का लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट क्लासेस में वेलकम है, स्वागत है। और पिछले वीडियो में जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स किया था, तो हम लोगों ने यूनिट फॉर एडोलेसेंस के रीडिंग ए में हमने उन क्वेश्चन आंसर्स को वहीं विराम दे दिया था। और इस वीडियो में अब हम शुरुआत करेंगे हमारा यूनिट फॉर एडोलेसेंस के रीडिंग बी, जो पोएम है अबाउट मी। और अबाउट मी के प्रश्न उत्तर से, जो कि क्वेश्चन नंबर 24 से शुरू होगा। तो फिर हम इन सारे प्रश्नों को लास्ट तक का, मतलब यूनिट 5 के रीडिंग सी तक के आज हम कंप्लीट करेंगे। अगला जो प्रश्न है वो हमारे इसी यूनिट के पोएम अबाउट मी से है। अबाउट मी में एक एवरेज बच्चा जो है वो इस पूरे कहानी को अपने दृष्टिकोण से बोलता है, मतलब जीवन के बारे में, अपने मित्रों के बारे में उसका क्या दृष्टिकोण है, उसको क्या महसूस होता है, अपने अनुभवों से वो उस चीज को इस पोएम में कहता है। तो पोएम का नाम है अबाउट मी, और इसमें का जो पहला प्रश्न है वो है व्हाट इज द स्पीकर्स कंप्लेंट। स्पीकर यानी बोलने वाला। तो इस पोएम में जो बोलने वाला है वो एक एवरेज लड़का है, एक औसत बच्चा है। तो उस बच्चे का क्या कंप्लेंट है, क्या शिकायत है? द स्पीकर्स कंप्लेंट इज दैट ही इज नॉट नोन बाय एनी नेम। जो स्पीकर है, जो बच्चा है बोलने वाला, उसका सबसे पहला और बड़ा शिकायत यह है कि उसको लोग उसके नाम से नहीं जानते। दो ही इज फुल ऑफ केयरिंग एंड काइंडनेस, हालांकि उसका जो मन है, जो हृदय है, वो दया से भरा हुआ है, लोगों के प्रति केयर करना उसको वो प्राथमिकता देता है। ऐसे भावों से भरा हुआ हृदय होने के बावजूद पीपल कॉल हिम हे यू एंड व्हाट्स योर नेम। इतना अच्छा सद्गुण होने के बावजूद भी लोग उसको दो नामों से बुलाते हैं, हे यू और व्हाट्स योर नेम। तो यही उसको शिकायत है कि लोग मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते या मेरे नाम से मुझे नहीं पहचानते। अगला प्रश्न है पीपल कॉल्ड द स्पीकर बाय टू नेम्स, व्हाट आर दे। लोग इस बच्चे को, इस स्पीकर को, कहने वाले को दो नामों से बुलाते हैं, और वो दो नाम कौन कौन से हैं? तो पीपल कॉल्ड आउट द स्पीकर बाय सेइंग हे यू एंड व्हाट्स योर नेम। तो लोग इस स्पीकर को, इस बच्चे को दो नाम से बुलाते थे, एक है हे यू और दूसरा है व्हाट्स योर नेम। तो इसी पोएम से हमारा अगला प्रश्न है व्हाट इज द पोएट्स डिमांड। पोएट का या स्पीकर का या उस चाइल्ड का, उस बच्चे का क्या डिमांड है, क्या मांग है? द पोएट्स डिमांड इज टू जज हिम यूजिंग अ न्यू मेजर। तो पोएम में जो पोएट है या जो औसत बच्चा है जो इस पोएम को बोल रहा है, वो कहता है कि सभी लोगों का आकलन जो है या तो उनके सद्गुणों से होता है। कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है, किसी को ड्राइंग पेंटिंग अच्छा आता है, कोई खेल कूद में अच्छा है, कोई अच्छा गाना गाता है, कोई अच्छा डांस करता है। इस प्रकार से उनकी पहचान लोगों के बीच में होती है। लेकिन इस बच्चे का, अबाउट मी पोएम में जो बच्चा बोल रहा है, उस बच्चे का पहचान कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई भी ऐसा गुण जो है वो नहीं है। तो वो एक मांग करता है कि उसका पहचान जो है वो किस प्रकार से किया जाए। उसका पहचान या उसकी आकलन जो है वो एक नए मेजर, एक नए तरीका से, एक नए मापदंड से होना चाहिए। और ये नया मापदंड क्या है? द न्यू मेजर शुड बी हिज रेडी स्टॉक ऑफ कंपैशन एंड केयर। लोगों के प्रति इसके मन में जो दया है, जो केयर का भाव है, जो कंपैशन है, उस गुणों को, उन गुणों को लेकर के इसका आकलन होना चाहिए। तो द पोएट्स डिमांड इज टू जज हिम यूजिंग अ न्यू मेजर। पोएट का डिमांड ये है कि
मेरा आकलन या मेरा जजमेंट एक नए तरीके से होना चाहिए। और ये नया तरीका क्या है? द न्यू मेजर शुड बी हिज रेडी स्टॉक ऑफ कंपैशन एंड केयर। उसके बाद हमारा इसी यूनिट का रीडिंग सी जो है डैडीज एंड्योरिंग स्क्रिप्ट, इस लेसन के कुछ प्रश्न हैं। तो इस लेसन का प्रश्न जो है पहला है वो है Which famous actor did visit the narrator's father in Daddy's enduring script? What did one of them call Daddy? तो इस लेसन में, डैडीज एंड्योरिंग स्क्रिप्ट लेसन में, जो नरेटर है जिसने ये स्टोरी लिखा है उसके पिता को फेमस एक्टर्स यानी प्रसिद्ध जो है एक्टर्स मिलने के लिए आते थे। तो ये कौन है, कौन कौन एक्टर्स हैं और उनमें से एक जो है वो डैडी को किस नाम से पुकारा करते थे? What did one of them call Daddy? तो आंसर है जेमिनी गणेशन एंड नागेश, ये नाम है। जेमिनी गणेशन जो है वो एक्टर है, नागेश जो है वो एक कॉमेडियन है। तो ये दोनों जो है वो नरेटर के पिता से मिलने आया करते थे। जेमिनी गणेशन एंड नागेश विजिटेड द नरेटर्स फादर। और इन दोनों में से जो जेमिनी गणेशन है वो नरेटर के पिता को माँ पिल्लई नाम से पुकारा करते थे। जेमिनी गणेशन कॉल्ड हिम माँ पिल्लई विच मीन्स ब्राइड ग्रूम। तो जेमिनी गणेशन जो एक्टर है वो नरेटर के पिता को माँ पिल्लई नाम से पुकारा करते थे, जिसका अर्थ है ब्राइड ग्रूम। तमिल में ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हे को बोलते हैं माँ पिल्लई। अब हमारा अगला लास्ट यूनिट जो है, लास्ट यूनिट का रीडिंग बी जो एक पोयम है सुम्बाज एडवेंचर। इस पोयम का प्रश्न है व्हाट क्रीचर्स डज सुम्बा इमेजिन इन द पोयम। ये एक पोयम है जिसका मुख्य कैरेक्टर जो है, मेन कैरेक्टर है या मुख्य पात्र जो है वो सुम्बा है। सुम्बा एक ऐसा व्यक्ति है जो एडवेंचर करने की बहुत सोचता है। एडवेंचर यानी कुछ भी साहसिक काम करने का ये हमेशा सोचते रहता है, लेकिन ये करता कुछ नहीं है। ये हमेशा इन एडवेंचर्स को अपने स्वप्न में, अपने नींद में करता है। तो इसलिए पहला प्रश्न ये है व्हाट क्रीचर्स डज सुम्बा इमेजिन इन द पोयम। इस कविता में सुम्बा जो है वो कौन कौन क्रीचर्स, कौन कौन पशुओं को या जानवरों को वो उसकी कल्पना करता है। तो सुम्बा इमेजिन्स ड्रैगन्स, वुल्व्स, बेयर्स, स्पाइडर्स एंड गॉब्लिन फॉक। तो इसमें ये मुख्य जो पशुओं का या जीव जंतुओं का जो वो कल्पना करता है वो है ड्रैगन्स हैं, वुल्व्स यानी सियार या लोमड़ी, बियर्स यानी भालू, स्पाइडर्स यानी मकड़ी और गॉब्लिन फॉक ये एक प्रकार के बहुत ही खतरनाक जनजाति है जो बौने के रूप में रहते हैं। तो इन सारे चीजों का वो कल्पना अपने इस एडवेंचर में करता है। What are the dreadful things that सुम्बा talks about? सुम्बा कौन कौन से खतरनाक चीजों के बारे में बात करता है? तो सुम्बा टॉक्स अबाउट द स्लीपिंग ड्रैगन्स, सोए हुए ड्रैगन्स के बारे में बात करता है। द हंग्री वुल्व्स, भूखे सियारों के बारे में। एंड बेयर्स, भालुओं के बारे में। लर्किंग स्पाइडर्स, छिपे हुए बड़ी बड़ी खतरनाक मकड़ियों के बारे में। एंड द डेंजरस गॉब्लिन फोक, और खतरनाक गॉब्लिन फोक के बारे में वो बात करता है। अगला प्रश्न जो है इसी पोएम से है वो है व्हाट वुड सुम्बा डू इफ ही केम अक्रॉस वॉल्स, गेट्स एंड फेंसेस। अब इस पोएम में वॉल्स, गेट्स और फेंसेस यानी दीवार है, गेट है और फेंस यानी घेराबंदी, इन तीन चीजों को सांकेतिक रूप में यूज किया गया है। किसके लिए? सामने जो चुनौतियां होती हैं हमारे जीवन में, जो चुनौतियों का सामना हमको करना पड़ता है, उन चुनौतियों के लिए ये सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो सुम्बा जो है वो क्या बोलता है इन चुनौतियों के बारे में? सुम्बा
क्या बोलता है कि वो क्या करेगा कि इस प्रकार से अगर वॉल्स, गेट्स, फेंसेस जैसी चुनौतियां उसके सामने अगर आ जाएं तो वो क्या करेगा? सुम्बा वुड हर्डल द वॉल्स, गेट्स एंड फेंसेस विद अ बाउंड एंड सी एवरीथिंग ही कुड। वो क्या कहता है कि अगर इस प्रकार की कोई भी चुनौतियां मेरे रास्ते में आई या कोई इस प्रकार की कोई भी रुकावटें मेरे रास्ते में आई तो मैं इनको हर्डल यानी छलांग लगा करके पार कर लूंगा। इनका सामना मैं सफलतापूर्वक छलांग लगा करके कर लूंगा। एंड सी एवरीथिंग ही कुड, और मैं वो सब कुछ देख पाऊंगा, वो सब कुछ कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता हूँ या देखना चाहता हूँ। अब इसी यूनिट का अगला लेसन है एडवेंचर्स ऑफ इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है वो एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो बहुत सारे एडवेंचरस कार्य किए हैं और अपने इन एडवेंचर यात्रा के बारे में, एडवेंचरस जर्नी के बारे में वो पूरा वृत्तांत अपने भतीजे, अपने नेफ्यू अहमद जो एक 11 साल का लड़का है उसको वो सुनाते हैं। तो एडवेंचर्स ऑफ इब्न बतूता जो है वो यूनिट 5 का रीडिंग सी है। इस लेसन से जो प्रश्न है वो है हु वॉज इब्न बतूता? इब्न बतूता कौन था? इब्न बतूता वॉज अ पिलग्रिम। पिलग्रिम यानी होता है तीर्थ यात्री, और पिलग्रिम से बनता है पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा। तो इब्न बतूता कौन था? वो एक तीर्थ यात्री था एंड अहमद्स अंकल, और साथ में वो अहमद नाम के लड़के का अंकल, चाचा भी था। ही लिव्ड इन टैंजियर, वो टैंजियर नामक स्थान पर रहता था। अगला प्रश्न जो है इसी लेसन से है वो है व्हाट वाज द फर्स्ट जर्नी ऑफ इब्न बतूता? इब्न बतूता का पहला यात्रा जो है कौन सा था? एट व्हाट एज एंड फ्रॉम वेयर डिड ही स्टार्ट? कितने उम्र में, कितने साल की उम्र में और किस स्थान से उसने ये यात्रा शुरू की? तो इब्न बतूता जर्नी वॉज अ पिलग्रिमेज टू द होली सिटी ऑफ मक्का। इब्न बतूता का जो पहला यात्रा था वो था एक तीर्थ यात्रा जो मक्का शहर के लिए था। मक्का जो है वो इस्लाम धर्म मानने वालों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। तो यहाँ की यात्रा इब्न बतूता की पहली यात्रा थी। He started at the age of 21. वो इस यात्रा को 21 साल की उम्र में शुरू किया और कहाँ से? फ्रॉम टैंजियर, टैंजियर जिस स्थान पर वो रहता था। अब इसी लेसन का अगला जो प्रश्न है वो है What does one learn by traveling around the world according to इब्न बतूता? इब्न बतूता के अनुसार पूरे विश्व का यात्रा करने पर व्यक्ति क्या सीखता है या उसको क्या सीखने को मिलता है? By traveling around the world, one can see wonderful towns and cities. तो इब्न बतूता के अनुसार जो है वो पूरे विश्व का यात्रा करने पर कोई भी व्यक्ति है उसको वंडरफुल टाउन्स एंड सिटीज देखने को मिलता है। बहुत खूबसूरत शहर, गांव, कस्बे ये सब देखने को मिलते हैं। मीट इंटरेस्टिंग पीपल, बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों से उनकी मुलाकात होती है। डू एक्साइटिंग थिंग्स, बहुत सारे ऐसे मनोरंजक चीज़ें करने को मिलती है। एंड ऑल्सो लर्न टू फेस एंड ओवरकम ऑड टाइम्स एंड सिचुएशंस। ऑड टाइम्स एंड सिचुएशंस यानी बुरा वक्त और बुरी परिस्थिति या प्रतिकूल वक्त और प्रतिकूल परिस्थिति। तो ऐसे प्रतिकूल या बुरा वक्त और स्थिति में किस प्रकार से उसका सामना करके उससे हम बाहर आ जाएं, ये भी सीखने को मिलता है जब कोई भी व्यक्ति वर्ल्ड टूर पे या अराउंड द वर्ल्ड जब ट्रैवल करता है। अगला प्रश्न भी इसी लेसन से है व्हाट डिड इब्न बतूता's फ्रेंड्स डू व्हेन ही फेल इल इन कॉन्स्टेंटाइन? तो अपने पहली यात्रा, मक्का की यात्रा में जब कॉन्स्टेंटाइन नामक स्थान पर इब्न बतूता बीमार पड़ जाता है, फेल इल, तो उसके फ्रेंड्स, उनके मित्र क्या करते हैं? तो इब्न बतूता's friends put him on his old donkey and hit the animal from behind to make it go quickly down the road. तो इब्न बतूता के मित्रों ने क्या किया, जब ये बीमार पड़ गया, इतने बीमार पड़ गए
कि वो बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहे थे और इब्न बतूता का जो इच्छा था वो क्या था कि मैं इसी तरह बिस्तर में पड़े पड़े मेरी मृत्यु हो जाए। इतना बीमार वो पड़ गया था। तो उसके दोस्तों ने क्या किया कि ये जल्दी से घर पहुंच जाए, ये सोच करके उसका जो गधा था, डोंकी था, उसके पीठ पर इब्न बतूता को लाद देता है और इस जानवर को पीछे से एक लात मारता है ताकि ये जल्दी और तेजी से आगे बढ़े। तो इब्न बतूता's friends put him on his old donkey and hit the animal from behind to make it go quickly down the road. और फिर अगला प्रश्न, जो कि ये अंतिम प्रश्न है इस पूरे सारे लेसन्स का, वो है टू whom is इब्न बतूता नरेटिंग हिज जर्नीज। इब्न बतूता जो है अपने यात्रा का वृत्तांत जो है वो किसे सुना रहा है या किसे सुनाता है। तो इब्न बतूता इज नरेटिंग हिज जर्नीज टू हिज नेफ्यू अहमद। इब्न बतूता जो है वो अपने इन यात्राओं का वृत्तांत जो है वो अपने भतीजे नेफ्यू अहमद को सुनाता है। अहमद इज 11 years old। अहमद जो है वो 11 साल का एक लड़का है। तो इस प्रकार से टोटल जो है वो हमारे जितने भी लेसन्स 2020-21 के वार्षिक परीक्षा 10वीं बोर्ड के लिए निर्धारित किए गए हैं, उन लेसन्स में से ये 35 प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में मैंने छांटा है और उसको उत्तर सहित मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पढ़ने और समझने और याद करने में आसानी हो। सारे उत्तर को मैंने बहुत छोटे करके बनाया है ताकि आपको याद हो जाए। 75 नंबर में 12 नंबर का प्रश्न उत्तर आता है और 12 नंबर जो है बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है 75 नंबर का, इसलिए प्रश्न उत्तर भी हमें याद होना चाहिए। तो इसे आप लिख करके और सुन करके, क्योंकि मैंने इसे पढ़कर इसलिए कहा कि आपको पढ़ने में भी आसानी हो, सेंटेंसेस जो हैं उसको आपको रीड करने में भी आसानी हो। समझाया इसलिए कि आपको उत्तर समझ में आए तो आपको याद जल्दी होगा। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं, क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो जो है यहीं समाप्त होता है और इसके लिए और परीक्षा के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।